हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशंस करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है इसका हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस वन, ठीक है। देखिए फिर मान लीजिए लेट से मैंने कोई नंबर लिया है, तो फर्स्ट नंबर ले लीजिए। मान लीजिए मैं ले रही हूँ फर्स्ट नंबर 3, ठीक है। और फिक्स्ड नंबर ले लीजिए, मैं ले रही हूँ फिक्स्ड नंबर 2, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर से मतलब फर्स्ट नंबर में आप 2 ऐड कीजिएगा तो आपका नेक्स्ट नंबर आएगा। तो ये यहाँ पे यही बोल रहा है कि ईच टर्म या नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस वन। तो फर्स्ट टर्म है आपका 3, ठीक है। फर्स्ट नंबर है 3, इसमें 2 ऐड कीजिए तो आपका नेक्स्ट नंबर आएगा 5, देन 2 ऐड कीजिए 7, ठीक है। कॉमा लगाइए, सीरीज़ है ना, 3 5 7 देन 9 देन 11 देन 30 एंड सो ऑन, ठीक है। मैंने ये चलता रहेगा। सो दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यही क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। देखिए इसमें +2 कीजिए तो 5 आएगा, मतलब ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीवियस वन। प्रीवियस नंबर से में आप 2 ऐड कीजिए तो आपका नेक्स्ट नंबर आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपका चलते जाएगा, तो इसी को बोलते हैं आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है आप इन्फिनाइट पॉसिबल तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। बना सकते हैं ना। जैसे कि आप और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आपका फर्स्ट टर्म है, ले लीजिए आपका फर्स्ट टर्म है 1, तो आप फिक्स्ड नंबर ले लीजिए। फिक्स्ड नंबर भी मैं 1 ले लेती हूँ, ठीक है। तो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा? तो फर्स्ट टर्म 1 है, 1 से स्टार्ट करेंगे तो फिक्स्ड नंबर ऐड कीजिए तो आपका नेक्स्ट टर्म आएगा 2 देन 3 देन 4 देन 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये आपका नेचुरल नंबर्स नहीं दिख रहा है, ये आपका नेचुरल नंबर्स है। तो इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर्स भी क्या होते हैं? AP सीरीज़ में ही होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इन्फिनाइट पॉसिबल मेथड से AP माने तरीके से AP निकाल सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ले लीजिए 9, ठीक है। और फिक्स्ड टर्म मान लीजिए मैं ले रही हूँ -2। ज़रूरी थोड़ी है कि फिक्स्ड नंबर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो आपका APs क्या क्या होंगे? AP सीरीज़ क्या होंगे? स्टार्टिंग क्या है? फर्स्ट टर्म आपका 9 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 7 ऐड हो रहा है ना, तो ये -2 है तो माइनस ही होगा। नेक्स्ट आपका होगा 5 देन 3, ठीक है। देन आपका होगा 1, फिर इसमें ऐड करेंगे तो आपका आएगा -1, देन आपका आएगा -3 एंड सो ऑन, चलते रहेगा ये, ठीक है। तो वैसे ही आप फर्स्ट टर्म ले लीजिए। मैं ले रही हूँ फर्स्ट टर्म 3, ठीक है। और फिक्स टर्म में ले रही हूँ 0, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं, मैं 0 ले रही हूँ, ठीक है। तब आपका टर्म क्या होगा? AP क्या होगा? 3 फर्स्ट टर्म है ना, तो 3 से स्टार्ट करेंगे और फिक्स नंबर क्या है? 0, तो 0 ऐड करते जाइए तो आपका 3 3 3 ये आते रहेगा। तो ये भी क्या है? आपका AP है, AP सीरीज़ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसका मतलब ये है जो फिक्स नंबर है ना, ये जो फिक्स नंबर है ना जिसको हम ऐड कर रहे हैं टू द प्रीवियस वन, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इट कैन बी पॉजिटिव, ये फिक्स नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है। समझ में आया? तो यही है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो देखिए मैं और एग्जांपल लेती हूँ। सपोज़ मान लीजिए आप मैं फर्स्ट टर्म ले रही हूँ 5 और फिक्स्ड नंबर ले रही हूँ, मान लीजिए मैं ले रही हूँ 2,
2 ही मैं ले रही हूँ, ठीक है, इजी होगा। तो 5 7 देन 9 देन 11 फिर 13, ऐसे ही चलते रहेगा। तो देखिए ये जो नंबर्स है ना, ये जो आप एपी सीरीज़ में ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये लिस्टेड नंबर्स, इनको बोलते हैं टर्म्स। तो ये आपका क्या है, ये फर्स्ट, ये 5 7 9 11 13, ये सारे क्या है, टर्म्स है। क्या है, टर्म्स है। तो ये आपके 5 क्या है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे ही चलते रहेगा। तो फर्स्ट टर्म है तो इसको डिनोट करते हैं A1 से। तो ये 7 क्या है, सेकेंड टर्म में है, तो ये है 2, A2, A3, A4, A5, ऐसे ही चलते रहेगा। मान लीजिए कि लेट्स से 50 नंबर्स हैं यहाँ पे, सो देयर विल बी 50 टर्म्स, ठीक है, 50 नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे। सो द लास्ट टर्म विल बी कॉल्ड एज 50th टर्म्स। तो लास्ट नंबर क्या होंगे आपके, 50th टर्म, तो इसको हम लोग लिखेंगे A50, ठीक है। तो ये है आपके टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, जिसे AN से भी डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं nth टर्म, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं A1 लिखती हूँ तो इसका मतलब ये क्या है, ये है मेरा फर्स्ट टर्म, ठीक है। अगर मैं n की जगह 2 लिखती हूँ तो ये मेरा है सेकेंड टर्म, ठीक है। अगर n लिख रही है तो इसको मेरा nth टर्म। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स, ध्यान दीजिएगा, n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसके आगे और कोई नंबर्स ही नहीं है, बस 13 तक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, और AN क्या है, nth टर्म्स है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि वही एग्जाम्पल को मैं ले रही हूँ, क्या था एग्जाम्पल, 5 7 9 11, 5 7 9 11 13 एंड जो भी है चलते रहेगा ऐसी सीरीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म तो मुझे दिख ही रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है, मतलब मेरा A1 क्या है, 5 है। बट यहाँ पे फिक्स टर्म नहीं है, फिक्स नंबर नहीं है, मुझे नहीं पता, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं पर, तो मुझे फिक्स नंबर में कैसे निकालूंगी। तो देखिए फिक्स नंबर कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म से आपका प्रीवियस टर्म को माइनस कीजिए। तो ये क्या है पहले बताइए, ये A1 है, ये क्या है, A2, A3, A4, A5 है ना। तो फिक्स नंबर कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस कीजिए तो आपका फिक्स नंबर आ जाएगा। तो A2 माइनस A1 दैट मीन्स 7 माइनस 5, तो क्या आ गया आपका 2। तो वैसे ही A3 माइनस A2 ना, A2 को A3 से माइनस करेंगे तो ये क्या होगा आपका 9 माइनस 7, देखिए ये भी क्या आया 2। तो वैसे ही निकालिए A4 माइनस A3, तो आपका फोर्थ टर्म क्या है 11 और थर्ड टर्म है 9, तो ये भी क्या आ रहा है 2। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो फिक्स नंबर है ना, ये एक्चुअली हो रहा है आपका डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। जो आपका कंजिक्यूटिव टर्म्स है ना, A1 A2 एक के बाद एक, इनका डिफरेंस जो है ना, यही आपका फिक्स नंबर है। और देखिए ये जो फिक्स नंबर है ये सब के सब क्या है, इक्वल है। देखिए 2 2 2 2, सो दैट्स वाई वी कॉल एज, माने इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, जिसे हम लोग D से डिनोट करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कॉमन डिफरेंस। ये आपका क्या है, ये फिक्स जो नंबर है ना, ये बेसिकली क्या है, कॉमन डिफरेंस है, जिसे D से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। समझ में आया कॉमन डिफरेंस। तो अभी हम लोग क्या क्या देखें कि A मेरा फर्स्ट टर्म है, A क्या है फर्स्ट टर्म, ठीक है। D क्या है, कॉमन डिफरेंस, मतलब क्या है, जितने भी आपके टर्म्स है वो टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। मैंने कंसेक्यूटिव जितने भी टर्म्स है, कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है, कंसेक्यूटिव टर्म्स, इसके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और इसी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो D यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और N क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और आपका AN क्या है, nth टर्म्स। तो ये सब टर्म्स कुछ है, ये सब, इसे आप ध्यान दीजिए, ठीक है, इन सबको याद करके रखिए, A D N A N है क्या, ठीक है। यहाँ पे आप AP जब
मतलब सॉल्व करेंगे ना, तो ये इन्हीं सब माने वर्ड्स में करेंगे, लेटर में करेंगे। तो इसको ध्यान दीजिए। ए मतलब यहाँ पे होता है फर्स्ट टर्म, टी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, एन है आपका नंबर ऑफ टर्म्स और एन है आपका nth टर्म्स। ठीक है, तो इन जनरल एपी का जनरल फॉर्म क्या है? ठीक है, मतलब एट लास्ट जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म एंड डी क्या है कॉमन डिफरेंस। ये आपका जनरल फॉर्म है एपी का। ठीक है, मतलब जब भी आप कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, मतलब जब भी आप डी निकालेंगे ना, तब आप नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को, जैसे कि ये नेक्स्ट टर्म है, माने ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो ए प्लस डी माइनस ए कीजिए तो आपका आएगा डी। फिर नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस कीजिए, ए प्लस 2d, और इसमें माइनस कीजिए ए, और ये माइनस होगा ना प्लस से करके, तो आपका आएगा डी। तो ये है आपका कॉमन डिफरेंस। तो ये है आपका यहाँ पे क्लियरली मतलब ये आपका मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपका बेसिक जो एपी सीरीज़ का जितना भी कॉन्सेप्ट है, ये आपका इस एक्सरसाइज में जितना भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा ना, तो ये मतलब ये इतना ही यूज़ होगा अभी इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो बेसिकली तो देन आपका जो कॉमन डिफरेंस है उसका फॉर्मूला क्या होगा? ए के प्लस 1 माइनस ए के, इसी फॉर्म में है। यहाँ पे के क्या है आपका नेचुरल नंबर्स है। मान लीजिए के 1 है तो क्या होगा? A2 माइनस A1। K2 होगा, मान लीजिए K2 पुट कीजिए तो आपका आएगा A3 माइनस A2। तो ये है आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में इसी मतलब कॉन्सेप्ट पे, इसी फॉर्मूला पे आपका ये फर्स्ट एक्सरसाइज है एपी का। तो अब हम लोग यहाँ से करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो देखिए यहाँ पे 4 सिचुएशंस दिए हुए हैं, तो इन चारों सिचुएशन से लिस्ट ऑफ नंबर्स निकलेंगे, तो वो आपको देखना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। ठीक है, अगर है तो क्यों है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹50 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। ठीक है, देखिए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच, ये आपका नंबर लिस्ट ऑफ नंबर्स है, यही आपको निकालने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर दे दिया है, चार्ज दे दिया है टैक्सी का कितना? ₹15, और एडिशनल उसके बाद जितने भी एडिशनल किलोमीटर्स होंगे उसका चार्ज कितना होगा? मतलब 8 ऐड होते जाएगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना है? ये आपका फर्स्ट किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना है? ₹15। और नेक्स्ट किलोमीटर मतलब नेक्स्ट सेकेंड किलोमीटर, या फिर बोलिए नेक्स्ट किलोमीटर जो कि आपका 2 किलोमीटर होगा, तो वो उसका चार्ज कितना होगा? इसमें प्लस 8 ऐड कीजिए तो आपका नेक्स्ट आपका आएगा कितना आएगा? 8 प्लस 15 23। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका नेक्स्ट किलोमीटर जब होगा आपका, तब आपका कितना होगा चार्ज? फिर प्लस 8 ऐड कीजिए तो आपका ये हो जाएगा 31। फिर इसमें ऐड कीजिए 8, फिर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 8 ऐड होगा। ₹8 माने क्या? एडिशनल हो रहा है, चार्ज ऐड होते जा रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 39। तो ये आपका ऐसे चलते रहेगा। तो ध्यान से देखिए, ये जो प्लस 8 है ना, ये प्लस 8 क्या हो रहा है? ऐड होते जा रहा है। किससे ऐड हो रहा है? टू द प्रीवियस वन ना। हम लोग एपी सीरीज़ का डेफिनेशन में क्या पढ़े थे कि ये आपका फिक्स नंबर है। ठीक है, इसमें ये आपका फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट टर्म है। इसमें आप अगर फिक्स नंबर को ऐड करेंगे तो आपका नेक्स्ट नंबर आएगा। ठीक है, फिर आप इसमें फिक्स नंबर को ऐड कीजिए, देन फिर आपका नेक्स्ट नंबर आएगा। फिर इसमें फिक्स नंबर ऐड कीजिए, फिर आपका तब नेक्स्ट नंबर आएगा। तो ऐसे क्या होगा? ये चलते रहेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो यही आपका क्या है? एपी सीरीज़ है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो फिक्स नंबर है ना, यही आपका क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो हर एक पॉइंट पे देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है? सब में डी है, माने इक्वल है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस।
मतलब AP सीरीज़ में A फर्स्ट टर्म है और D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ भी देखिए सेम है, +8 तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिक्स्ड नंबर आपका इक्वल है, मैंने कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये AP है। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन मुझे मिल रहा है, मैंने इस सिचुएशन से जो लिस्ट ऑफ नंबर मिल रहा है ये कैसा है, ये AP है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि every next term is obtained by adding fixed number। क्या है वो फिक्स्ड नंबर, 8। ठीक है, एडिंग फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस वन। और यही तो हम लोग का डेफिनेशन है AP का। इसके पहले डेफिनेशन में हम लोग यही पढ़े ना, द नेक्स्ट नंबर इज ऑब्टेन बाय एडिंग द फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस वन, दिस इज कॉल्ड AP। ठीक है, तो हेंस आप लिख सकते हैं, हेंस द लिस्ट ऑफ फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर मेक्स AP। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपका क्या है, AP है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो देखिए एक अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट, यही आपका लिस्ट ऑफ नंबर है। ठीक है, ये सिलेंडर है, मान लीजिए इसमें आपका V अमाउंट है या फिर X मान लीजिए, ये आपका अमाउंट ऑफ एयर है, मैंने इस सिलेंडर में X अमाउंट ऑफ एयर है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइम पे है। ठीक है, तो आपका सेकेंड टाइम पे क्या हो जा रहा है, सेकेंड टाइम पे इसी सिलेंडर से 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब जो बचा है, मैंने अभी तो ये टोटल ही है, अभी इसमें से एक मैंने कुछ भी बाहर नहीं आया है। ठीक है, कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, तो इसका 1/4 क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। मतलब X का मैंने टोटल में से X का 1/4 क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, 3x/4। एलसीएम लीजिए 4, तो 4x माइनस एक्स, तो कितना आ जाएगा आपका 3x/4। ठीक है, तो आपका सेकेंड टाइम अभी कितना है इसमें एयर, 3x/4। ठीक है, तो सेम वैसे ही थर्ड टाइम पे क्या हो रहा है, थर्ड टाइम मैंने हो क्या रहा है कि 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर क्या हो रहा है, वैक्यूम मैंने मतलब निकल जा रहा है। ठीक है, पंप करके निकाला जा रहा है एयर को। तो अभी कितना बचा है, 3x/4। फिर इस टोटल में से इसका 1/4 को निकालेंगे, इसका 1/4 जो रिमेनिंग बचा है ना, इसका 1/4, तो आपका टोटल कितना आएगा, 3x/4 माइनस 3x/16। तो इसको कीजिए तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 16, 4 3 12, x माइनस 3x, तो आपको कितना आ गया, 9x/16। तो अब ठीक है, मतलब रिमेनिंग में से अगर 1/4 निकाल दिया जाए तो आपका कितना बचेगा, अभी कितना मतलब है इसमें अभी एयर, अमाउंट ऑफ एयर कितना है, 9x/16। ठीक है, आप चाहे तो एक और 4th टाइम भी निकाल सकते हैं, मैं 3 ही टाइम निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालूंगी ना, कॉमन डिफरेंस, अगर ये दोनों कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो ये AP होगा। ठीक है, तो देखिए चेक करिए, तो आपका यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या क्या आया है, देखिए लिस्ट ऑफ नंबर्स और क्या क्या था, x है, 3/4x है और 9/16x एंड सो ऑन। इसको मान, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये क्या है, थर्ड टर्म है। देन आपका कॉमन डिफरेंस निकालिए, डी कैसे निकालते, A2 माइनस A1, तो इसको निकाल के चेक कीजिए, 3/4x माइनस एक्स, एलसीएम लीजिए 4, तो 3x माइनस 4x कितना आया आपका, -1 मतलब -x/4। ठीक है, तो वैसे ही A3 माइनस A2 कीजिए, A3 माइनस A2,
मतलब 9/16x माइनस 3/4x। यहाँ भी सेम एलसीएम आपका कितना आ रहा है 16, तो ये आपका 9x हो गया और ये आपका 12x हो गया, तो आपका ये कितना आएगा माइनस 3x/16। तो देखिए सेम आ रहा है नहीं, मतलब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि a2 माइनस a1 इज़ नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2 ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ये AP नहीं है। तो आप लास्ट में लिख दीजिए हेंस द लिस्ट ऑफ नंबर प्रेजेंटिंग amount of air is not an AP। AP नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। मतलब जो कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल माने वेल को खोदने का जो कॉस्ट है वो आपका 150 रुपीज़ करके पड़ रहा है। फर्स्ट मीटर खोदने में आपको 150 रुपीज़ का खर्चा लग रहा है, फिर उसके बाद जितना मीटर आप उसको खोदेंगे आपको 50 रुपीज़ उसमें ऐड होते जाएगा, ठीक है। मतलब आपका कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर क्या है, देखिए फर्स्ट मीटर को खोदने में कितना खर्च हुआ, कितना कॉस्ट लगा, ₹150, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 मीटर को मतलब खोदने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है, ऐड कीजिए 50 रुपीज़, ऐड होते जाएगा ना, तो आपको कितना हो गया 200। फिर नेक्स्ट मतलब ये सेकेंड मीटर या फिर 2 मीटर लिखिए, ये आपका फर्स्ट मीटर, ये आपका सेकेंड मीटर है, ठीक है। और थर्ड मीटर को खोदने में कितना लग रहा है चार्ज, इसमें फिर प्लस 50 रुपीज़ कीजिए तो आपका 250 रुपीज़ लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाई ₹50 फॉर ई सब्सिक्वेंट मीटर। तो देखिए कुएँ को खोदने की जो कॉस्ट है वो है 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर, ठीक है। मतलब कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर, देखिए फर्स्ट मीटर खोदने में मैंने 1 मीटर खोदने में कितना चार्ज लगा 150 रुपीज़, ये आपका 1 मीटर को खोदने का कॉस्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है आपका 50 रुपीज़ करके ऐड होगा सब्सिक्वेंट मीटर के लिए। मतलब अगर मैं 2 मीटर खोदूँगी तब आपका चार्ज कितना लगेगा, 50 ऐड कर दीजिए तो आपका हो गया 200, मतलब इसमें कितना ऐड हो रहा है 50, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 मीटर खोदने के लिए कितना लगेगा, इसमें फिर प्लस 50 ऐड कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 250। फिर नेक्स्ट अगर 4 मीटर आप खोदेंगे तब आपका चार्ज कितना लगेगा, ऐड कीजिए 50 रुपीज़ तो आपका हो जाएगा 300 मीटर, तो 300 रुपीज़, तो आपका ये चलते जाएगा। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे जो फिक्स्ड नंबर है या फिर आप बोले जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। मतलब अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, तो A2 माइनस A1 कीजिए, देखिए आपका ₹50 आ रहा है, मतलब 50 आ रहा है। A3 माइनस A2 कीजिए, ये भी आपका 50 आ रहा है। A4 माइनस A3 कीजिए, ये भी 50 आ रहा है। मतलब डिफरेंस क्या है, सब इक्वल है। तो इसका मतलब आपका यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली, तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए क्लियरली एवरी नेक्स्ट टर्म is obtained by adding
फिक्स्ड नंबर क्या है 50, ठीक है। देन हेंस दिस इज एन AP। तो आपका ये क्या बन रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो आपको यहाँ पे अमाउंट ऑफ मनी, यही आपका लिस्ट ऑफ नंबर्स है, यही निकालने होंगे एवरी ईयर, हर एक साल के, ठीक है। तो निकालिए, तो आप लिखिए अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, ठीक है, हर साल का मैं निकाल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 का होल पावर n। यहाँ पे R क्या है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि दिया है 8%, और n है नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, और P तो यहाँ पे प्रिंसिपल है, A है मेरा अमाउंट। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो यूज़ कीजिए। तो देखिए, तो अमाउंट ऑफ मनी फॉर एवरी ईयर, ठीक है, हर साल के निकालने हैं। तो फर्स्ट ईयर, पहला साल में आपका अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल कितना है 10,000, तो 10,000 इंटू 1 प्लस, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 8, तो आपका 8%, पहला साल है ना, फर्स्ट ईयर है, तो यहाँ पे ईयर होगा 1, ठीक है, ये आपका 1 ईयर का है अमाउंट, ठीक है। आपका दूसरे ईयर का अमाउंट क्या होगा, सेम 10,000 1 + 8/100, दूसरा ईयर है ना, तो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स होंगे 2। तो वैसे ही तीसरे साल के लिए निकालिए, तो आपका अमाउंट होगा 10,000 इंटू 1 + 8/100 का होल पावर n, ठीक है। तो ये ऐसे ही चलते जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसको ले लीजिए, ये है आपका फर्स्ट टर्म, ये है आपका सेकेंड टर्म, और ये आपका थर्ड टर्म। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए ये तो GP दिख रहा है, GP सीरीज़ आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये GP ही दिख रहा है, ओह, ठीक है। तो इसे आप देखिए A2 - A1 कीजिएगा, तो इज़ नॉट इक्वल्स टू A3 - A2 आएगा। ये कैलकुलेशन आप खुद ही कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, जो आएगा उसको यहाँ पे लिखिए, लिख के इसको माइनस कीजिए। ये A2 है ना, A2 - A1 कीजिए, तो आपका कॉमन डिफरेंस आएगा, और A3 - A2 कीजिए, ये भी एक डिफरेंस आएगा। देखिएगा दोनों अनइक्वल होंगे, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों अनइक्वल हैं। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं हेंस द अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, वही सेम इन अकाउंट एवरी ईयर does not make an AP, ठीक है। तो ये आपका क्या है, AP सीरीज नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये चारों क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given as follows। देखिए फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं। देखिए अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया है तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे, ये मेरा फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस D है। देन नेक्स्ट टर्म क्या होगा, ऐड करेंगे तो आपका नेक्स्ट टर्म A + D आएगा। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर ऐड करेंगे D को, तो आपका 2D आएगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा 3D। तो ये आपका चलते रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको 4 टर्म्स निकालने हैं ना, फर्स्ट 4 टर्म्स, तो ये चारों निकालने हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं भी करेंगे तो आप डायरेक्ट ऐड करते जाइए, कॉमन डिफरेंस जो D दिया है ना, इसे आप ऐड करते जाइए। तो लिखिए द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर, क्या क्या है, फर्स्ट टर्म है 10, देन सेकेंड टर्म क्या होगा, D ऐड कीजिए +10 कीजिए, तो आपका आ गया 20। फिर थर्ड टर्म क्या होगा, फिर +10 कीजिए और 20, देन 30, फिर 10 ऐड कीजिए, तो आपका आ गया 40। तो ये आपका है फर्स्ट 4 टर्म्स, तो ये है आपका आंसर, ठीक है। तो वैसे ही बाकी क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। देखिए
यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दे दिया आपका -2, तो लिखिए फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP आर, फर्स्ट टर्म है -2, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 0 है तो ऐड कीजिए तो आपका -2 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर अगेन -2 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है ना, तो फर्स्ट 4 टर्म्स निकाल के छोड़ दीजिए, तो आपको यही है आंसर। ठीक है, देखिए तब बाकी क्वेश्चन भी आपका बन जाना चाहिए। देखिए वैसे ये सेम है, फर्स्ट टर्म आपका क्या है 4 है। ठीक है, देन नेक्स्ट टर्म क्या होगा, देखिए यहाँ पे -3 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ -3 है, ऐड तो करेंगे बट यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक है, तो 4 -3 करेंगे तो आपका 1 आएगा, फिर अगेन -3 कीजिए तो आपका -2 आएगा, फिर अगेन इसमें ऐड कीजिए -3 तो आपका आएगा -5। ये क्लियर है, समझ में आ रहा है ना आपको। फर्स्ट टर्म आपका 4 है, इसमें मैं क्या ऐड कर रही हूँ, कॉमन डिफरेंस ही मेरा -3 है, तो इसको -3 ऐड करेंगे तो आपका कितना होगा 4 - 3 1। ठीक है, फिर इसमें -3 ऐड कीजिए तो आपका आएगा -2, फिर इसमें -3 ऐड कीजिए तो -2 -3 क्या हो जाएगा -5। तो ये है आपका AP। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे भी वैसे ही सॉल्व कीजिए। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है -1, ये आपका क्या है फर्स्ट टर्म, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा -1 है तो नेक्स्ट टर्म आपका D ऐड कीजिए, कॉमन डिफरेंस D, इसको ऐड कीजिए, तो इसको ऐड कीजिए, रफ में कीजिएगा तो आपका एलसीएम कितना आ रहा है 2, तो ये -2 + 1 तो आपका क्या आया -1/2, तो आपका नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा -1/2। ठीक है, फिर नेक्स्ट इस 1/2 ऐड कीजिए, मैंने -1/2 है, इसमें +1/2 ऐड कीजिए तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म आपका क्या आया 0। फिर आप 0 में ऐड कीजिए 1/2, तो 0 में ऐड करेंगे 1/2 तो आपका 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या है R in AP। ठीक है, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ भी फर्स्ट टर्म आपका दे दिया है -1.25, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसमें ऐड कीजिए क्या -0.25 ऐड कीजिए, -1.25 है ना, तो इसमें 0.25 को ऐड कीजिए तो आपका कितना आएगा, ये हो गया 50, ये हो गया 1, माइनस है ना तो ऐड होगा, तो आपका क्या आएगा नेक्स्ट टर्म -1.50। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म के लिए फिर -0.25 ऐड कीजिए, तो -1.50 है, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं -0.25, मतलब -1.50 में -0.25 को माइनस कीजिए तो आपको कितना आ जाएगा -1.75, तो आपका नेक्स्ट टर्म क्या आ गया -1.75। ठीक है, तो कितने टर्म्स निकल गए हैं 1 2 3 टर्म्स निकल गए, तो और एक और टर्म्स निकालने हैं 4 टर्म्स, तो 4 टर्म्स निकालिए, तो फिर ऐड कीजिए 0.25 -0.25, तो इसको ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा -2। ठीक है, तो ये है आपका AP, ऐसे निकालते हैं सीरीज। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए कुछ सीरीज दिए हुए हैं, तो यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म निकालना है सीरीज देके और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ध्यान दीजिएगा AP बोल दिया है, मतलब जितने भी सीरीज दिए हुए हैं ना ये सारे AP में ही हैं, तो आपको चेक करने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालिए। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म देखिए ईजी है, फर्स्ट टर्म तो निकाल ही सकते हैं, ए क्या है 3, देखिए ए से भी आप डिनोट कर सकते हैं या फिर A1 से भी कर सकते हैं। जब आप A1 A2 A3 इस फॉर्म में लिखते हैं ना तब आप A1 लिखिए, अगर डायरेक्ट फर्स्ट टर्म पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस के साथ तो आप A से ही डिनोट कीजिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आया, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 3। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो D कैसे निकालते हैं, माइनस कीजिए, मान लीजिए ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है A2 - A1, डायरेक्ट लिखिए, तो आपका A2 क्या है 1 और A1 क्या है 3, तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -2। ठीक है, बस कोई भी एक को लेके कीजिए, A2 - A1 लीजिए या फिर A3 - A2 लीजिए, किसी को भी लेके निकाल दीजिए तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। आप अब यहाँ पे ये मत कीजिएगा कि आप A3 - A2 भी करके निकाल रहे हैं या फिर A4 - A3 भी कर रहे हैं, एकदम ज़रूरत नहीं है। थोड़ी मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है कि एक AP है कि नहीं, ये AP है, यहाँ पे देखिए बोल दिया है
बस आप डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम यहाँ भी फर्स्ट टर्म क्या है, देखिए फर्स्ट टर्म आपका है -5, तो आपको कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये क्या है A1, ये A2 है, A3 A4, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा A2 माइनस A1। तो यहाँ पे A2 क्या है -1 और माइनस A1 क्या है -5, तो ब्रैकेट में लिखिएगा क्योंकि बाहर क्या है माइनस है, तो ये -1 हो गया, ये माइनस माइनस हो गया +5, तो 5 - 1 4, तो आपको कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट टर्म क्या है 1/3, देन कॉमन डिफरेंस क्या है A2 माइनस A1। ठीक है, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो A2 है आपका 5/3 और A1 है 1/3। एलसीएम क्या है 3, ऊपर है 5 - 1, तो आपको क्या आ गया 4/3। देन आपको कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर 4/3। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए फर्स्ट टर्म है 0.6 और कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। यहाँ पे A2 क्या है, सेकेंड टर्म क्या है 1.7 और A1 क्या है 0.6, तो दोनों को माइनस कीजिए तो आपका 1.1 आएगा, तो आपको कॉमन डिफरेंस क्या आया 1.1। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट देखिए, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर 5 है क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। तो इन सारे क्वेश्चंस में जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हैं इसमें से कौन कौन से एपी है पहले वो चेक करने हैं आपको। फिर उसके बाद अगर ये एपी है देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालने हैं। तो देखिए पहले चेक करना है। तो एक बात बताइए, कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है ये हम लोग कैसे बताते हैं, कैसे मतलब डिफाइन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये A1 A2 A3 A4 डॉट 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 डॉट, ये आपकी क्या है एपी है। तो इसको आप कैसे डिफाइन बता रहे हैं कि आप ये एपी है, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। इफ़ A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3 आर इक्वल, अगर ये तीनों इक्वल है तब हम लोग बता सकते हैं, बोल सकते हैं देन यस इट्स एन एपी ना। ये सीरीज एपी है, कैसे बताएंगे आप, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए। एक कंसेक्यूटिव जो टर्म्स है इन टर्म्स का डिफरेंस निकालिए, जो डिफरेंस आएगा ना वो आपका क्या आएगा, एक फिक्स्ड नंबर आएगा। ठीक है, तो ये अगर इक्वल है तभी ना हम लोग बता सकते हैं कि ये एपी है। एपी का डेफिनेशन तो यही है। ठीक है, तो ऐसे चेक करने हैं आपको एपीज। ठीक है, मान लीजिए इफ़ A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, अगर आपका कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ही इक्वल नहीं है तब आप बोल सकते हैं कि इट्स नॉट एन एपी, देन इट्स नॉट एन एपी, तब आपका ये एपी नहीं है। क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपको क्या करने होंगे, एपी है कि नहीं वो पहले चेक करने होंगे, और चेक करने के बाद ये जो आपका आया इक्वल नंबर्स आया ना, इक्वल नंबर्स डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का इक्वल नंबर्स जो भी आ रहा है, तो यही आपका क्या है डी है, कॉमन डिफरेंस है। आपका डी तो यहीं से निकल गया है। फर्स्ट निकालने क्या है नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे निकालेंगे, प्लस डी ऐड कीजिए तो नेक्स्ट आपका टर्म्स आ जाएगा A5, फिर प्लस डी कीजिए तो आपको फिर नेक्स्ट एक टर्म आ जाएगा, फिर इसमें प्लस डी कीजिए तो फिर नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। तो बस यही करने हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए, तो ये आपका A1 A2 A3 A4 है। ठीक है, तो निकालिए, डिफरेंस निकालिए। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू क्या है 4 माइनस 2, दैट मीन्स 2। ठीक है, वैसे ही A3 माइनस A2 निकालिए, डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स 8 माइनस 4, तो ये कितना आया 4। तो देखिए यहीं पे दिख रहा है कि डिफरेंस अलग है ना, तो आपका क्लियरली
A2 minus A1 is not is equals to A3 minus A2. So hence it's not an AP. तो आपका क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। जब ये AP है ही नहीं तो और आगे क्वेश्चंस कर नहीं सकते, कॉमन डिफरेंस फिर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज़ क्या है, AP नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन थोड़ा गलती कर देते हैं एग्ज़ाम में। होता क्या है ना कि मान लीजिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे दिया है, जैसे कि मान लीजिए 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, नेक्स्ट 10 ले लीजिए, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो इसका डिफरेंस निकालिए। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना आएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सिमिलरली A3 माइनस A2 कीजिए तो कितना आएगा, 6 माइनस 4, ये भी क्या आया 2। तो करते क्या है, स्टार्टिंग 3 टर्म्स का डिफरेंस निकाल के ही चेक कर लेते हैं कि अरे ये दोनों इक्वल आ रहा है, तो ये आपका क्या है, AP है। मतलब A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, देन हैंस इट्स एन AP। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, जब भी चेक करने बोला जाएगा ना कि कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स दे देगा, आप वहाँ पे बोलेंगे कि आप बताइए कि AP है कि नहीं। तो हमेशा ध्यान दीजिए, जितने भी टर्म्स दिए हैं, यहाँ पे कितने टर्म्स दिए हैं, 1 2 3 4, 4 टर्म्स दिए हैं ना, तो चारों गिवन टर्म्स का डिफरेंस निकाल के चेक करना है आपको। अगर मान लीजिए इसके आगे एक और दे दिया है, मान लीजिए 18 दे दिया है, 18 दे दिया है, तो आपको 2 4 6 10 18 सेम पाँचों नंबर का क्या करना होगा, लिस्ट आपका डिफरेंस निकाल के चेक करने होंगे। जब भी चेक करना होगा कि गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज़ एन AP और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है, आपको A4 माइनस A3 भी निकालनी है। तो A4 माइनस A3 कीजिए तो कितना आएगा, 10 माइनस 6 विच इज़ 4। तो देखिए 4 आ गया, मतलब A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 इक्वल है, बट A4 माइनस A3 4 है, तो ये आपका अलग हो गया है, फिक्स नंबर अलग हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका AP नहीं है। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब यही है सिंपल सा, कि जब भी AP चेक करना होगा ना, तो आप सारे टर्म्स का डिफरेंस निकाल के चेक कीजिए, सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स का। ठीक है, सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स का चेक कीजिए। ठीक है, तो ऐसे ही करना है आपको, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए ये गलती नहीं होना चाहिए, जितने भी गिवन टर्म्स है। ठीक है, 5 दिया हो या 6 टर्म्स दिया हो, ऐसे तो देंगे नहीं, मैक्सिमम 4 टर्म्स ही देते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको ये चारों टर्म्स चेक करने होंगे। अगर ये इक्वल आ रहा है ना, तो ये भी चेक करके देखें कि ये भी टर्म्स डिफरेंस इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस में ना 4 टर्म्स, 4 टर्म्स दिए हैं, तो इन्हीं चारों टर्म्स का डिफरेंस चेक कीजिएगा। ठीक है, तो इसको मैं डेसिमल में लिख देती हूँ। ये 2 है, ये आपका कितना होगा 2.5, ये आपका 3 है, और ये आपका कितना होगा 3.5। ठीक है, कॉमा एंड सो ऑन। तो आप चेक कीजिए, A2 माइनस A1 क्या है, 2.5 माइनस 2, दैट मीन्स 0.5। वैसे ही A3 माइनस A2 कीजिए, 3 माइनस 2.5, तो आपको कितना आया डिफरेंस 0.5। देखिए दोनों इक्वल आ गया है। ये लास्ट टर्म भी तो है, इसको भी चेक कीजिए, A4 माइनस A3, तो आपका कितना आएगा 3.5 माइनस 3 विच इज़ 0.5। तो इसका मतलब ये क्या है, AP है। तीनों का तीनों डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब हैंस क्लियरली करके लिखिए, क्लियरली A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3। Hence the above list of number, yeah, it's an AP। ठीक है, तो देखिए ये AP है, सारे इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या है, D है ना, कॉमन डिफरेंस ही तो है। तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया है 0.5। कॉमन डिफरेंस आपका है 0.5। देन नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स देखिए, ये A1 है, A2, A3, A4, तो नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगे, A5, A6, A7। तो निकालिए,
A5, A6 और A7। तो A5 कैसे निकलेगा? एडिंग फिक्स नंबर टू द प्रीवियस वन, ठीक है। इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? इस 3.5 का नेक्स्ट टर्म में क्या करना होगा? 0.5 ऐड करने होंगे तभी ना आएगा नेक्स्ट टर्म। फिर इसमें क्या करने होंगे? फिर 0.5 ऐड करने होंगे तो फिर नेक्स्ट टर्म आएगा। फिर इसमें 0.5 ऐड करने होंगे तो फिर नेक्स्ट टर्म आएगा। यही करने हैं ना, तो यहाँ पे वही कीजिए। मतलब A4 प्लस 0.5। A4 कितना है? A4 है आपका 3.5, तो आपका होगा 3.5 प्लस 0.5, तो आपका फिफ्थ टर्म क्या आ गया? 4, ठीक है। वैसे भी सिक्स टर्म निकालिए। तो A5 प्रीवियस टर्म ये है ना, इसमें आपको फिक्स टर्म ऐड करने होंगे, D को ऐड करने होंगे, तो आपका कितना होगा? 4 प्लस 0.5, तो कितना आ गया? 4.5। सिमिलरली ये भी A6 प्लस 0.5, एग्ज़ाम में ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है। 4.5 प्लस 0.5, तो आपको कितना आ गया? 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या है? 4, 4.5 एंड 5, ठीक है। मतलब आपका 2, 2.5 है ना, 2, 2.5, 3, 3.5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे? 4, 4.5, 5 एंड सो, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2 डॉट डॉट डॉट। तो चेक कीजिए A2 माइनस A1 क्या है? -3.2 माइनस ऑफ -1.2, तो कितना आएंगे? देखिए -3.2 ये प्लस 1.2, तो आपका डिफरेंस कितना आया? -2, ठीक है। बाकी भी चेक कीजिए। A3 माइनस A2 -5.2 माइनस ऑफ -3.2, ब्रैकेट में लिखिएगा क्योंकि सामने माइनस है। तो -5.2 ये माइनस माइनस प्लस होगा 3.2, तो ये भी आपको कितना आया? 2। यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, फिर सर ये भी तो है, फोर्थ टर्म भी, तो इसे भी चेक कीजिए। तो A4 माइनस A3 कीजिए, तो क्या होगा? -7.2 माइनस ऑफ -5.2, तो आपका कितना आया? -7.2 प्लस 5.2 विच इज़ 2। तो आपका देखिए तीनों इक्वल, तीनों डिफरेंस क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? क्लियरली, ठीक है। A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3। तो इसका मतलब हैंस द अबव लिस्ट ऑफ नंबर इज एन AP, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। ये तो हो गया AP है। बाकी क्वेश्चन निकालिए। अगर AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस यही है, देन द कॉमन डिफरेंस इज 2। डायरेक्ट लिखिए क्योंकि निकाले हैं ना। जो फिक्स नंबर आपको दिख रहा है डिफरेंस हर एक का, सर ये माइनस होगा, -2, ठीक है। डिफरेंस दिख रहा है तो यही तो है आपका कॉमन डिफरेंस। तो आपका कॉमन डिफरेंस है -2, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालिए। तो इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा? इसमें -2 कर दीजिए, तो -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -9.2, ठीक है। देखिए निकाल के देखिए नेक्स्ट 3 टर्म्स। नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब A5, A6 और A7, यही 3 टर्म्स निकालने हैं ना। तो A5 कैसे निकलेगा? A4 प्लस D कीजिए। A4 कितना है? A4 है मेरा -7.2, तो -7.2 में प्लस क्या करना है? -2, तो आपका कितना आएगा? देखिए -9.2। तो वैसे ही A5 प्लस D कीजिए। A5 कितना आया? -9.2 प्लस, और कॉमन डिफरेंस कितना है? -2, तो आपका ये कितना आ जाएगा? -11.2 एंड द लास्ट टर्म इज A6 प्लस D, मतलब -11.2 प्लस -2, ये माइनस है, हाँ। तो आपका ये कितना आ गया? -13.2। तो आपका नेक्स्ट 3 टर्म से ये -9.2, -11.2 एंड -13.2, तो ये है आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? -10, -6, -2 और 2। तो चेक कीजिए इसे भी। A2 माइनस A1 कीजिए। A2 ये है ना -6 और माइनस ऑफ -10, तो कितना होगा? -6 प्लस 10, कितना आया? 4। A3 माइनस A2 निकालिए, -2 माइनस ऑफ -6, तो -2 प्लस 6, तो कितना आया? 4। फिर आगे करिए,
A4 माइनस A3, तो A4 है आपका 2 और माइनस A3 है -2, तो आपका कितना आएगा 2 + 2 विच इज़ 4। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3, ठीक है, इक्वल है। और यही आपका क्या है D, तो इसका मतलब हैंस द अबव लिस्ट ऑफ नंबर इज एन AP एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालिए। तो नेक्स्ट 3 terms are A5, A6, A7। तो A5 कैसे निकालेंगे, A4 + D। A4 कितना है 2, 4th टर्म 2 है और D ये कॉमन डिफरेंस है 4, तो 2 + 4, तो नेक्स्ट टर्म आपका आ गया 6। देन नेक्स्ट टर्म A5 + D 6 + 4, तो आपका आया 10 एंड देन A6 + D 10 + 4, तो आपका कितना आया 14। तो ये है आपका नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को देखिए ऐसे ही करना है, देखिए करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, 3, 3 + √2, 3 + 2√2 एंड 3 + 3√2, ठीक है। निकालिए A2 माइनस A1। A2 क्या है 3 + √2 -3 ना, A1 3 है तो आपका कैंसिल हो गया 3 तो आपका बचा 2√2। वैसे ही निकालिए A3 माइनस A2। A3 कितना है 3 + 2√2 और माइनस A2 क्या है 3 + √2, तो ब्रैकेट में लिखिएगा क्योंकि सामने क्या है माइनस है, तो 3 + √2, तो आपका ये कितना होगा 3 + 2√2 और -3 - √2। तो ध्यान से देखिए 3 तो कैंसिल हो गया और 2√2 में -√2 करेंगे तो आपका आएगा √2, ठीक है। वैसे ही A4 माइनस A3 कीजिए। A4 है आपका 3 + 3√2 माइनस और A3 है 3 + 2√2, तो आपका कितना होगा 3 + 3√2 -3 - 2√2, तो आपका देखिए कैंसिल होके कितना आ रहा है √2, तो आपका तीनों क्या आ गया इक्वल आ गया। देन यहाँ पे लिख लीजिए क्लियरली A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3 विच इज इक्वल्स टू D, ठीक है। यही है कॉमन डिफरेंस एंड हैंस इट्स एन AP। तो ये आपका क्या आ गया AP आ गया, AP है। देन कॉमन डिफरेंस क्या है √2, देन कॉमन डिफरेंस इज √2, ठीक है। देन नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालिए। सेम वैसे ही है, निकालना है A5, A6 और A7। A5 क्या होगा A4 + 3 ना, तो 4th टर्म क्या था लास्ट 3 + 3√2, तो लिखिए 3 + 3√2 और कॉमन डिफरेंस क्या आया है √2, तो टोटल कितना हो गया आपका 3 + 3√2 + √2 क्या होगा 4√2, ठीक है। वैसे ही A5 + D नेक्स्ट टर्म, तो 3 + 4√2 और कॉमन डिफरेंस है √2, तो आपका क्या आएगा 3 + 5√2, ठीक है। एंड नेक्स्ट टर्म इज A6 + D 3 + 5√2 + √2, तो आपका आ गया 3 + 6√2, तो ये है आपका आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222, ठीक है। निकालिए A2 माइनस A1 कीजिए। 0.22 माइनस 0.2, देखिए इसे माइनस करेंगे तो 0.02 आएगा, ठीक है। A3 माइनस A2 कीजिए। 0.222 माइनस 0.22, इसे करेंगे तो 0.002 आएगा। तो देखिए यहीं पे देखिए अलग हो गया है, एक 0.02 आ रहा है, एक 0.002 आ रहा है, तो और आगे चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, आपका इन्हीं 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंट आ गया है, ठीक है। तो आपका मतलब क्लियरली A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, ठीक है। जब आपका स्टार्टिंग ही 2 टर्म का डिफरेंस अनइक्वल है तो आपको और आगे चेक करना ही नहीं है, तो आपका यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो जा रहा है। सो हैंस इट्स नॉट एन AP
द अबव लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट एन AB, इट्स नॉट एन AP। तो आपका क्वेश्चन यहीं पे हो गया, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 0, -4, -8 एंड -12 डॉट डॉट डॉट। निकालिए A2 - A1। A2 है आपका -4 एंड A1 इज 0, तो आपका क्या आया -4। वैसे ही A3 - A2 -8 माइनस करना है, तो A2 है आपका -4, मतलब -8 + 4 दैट मीन्स -4 एंड A4 - A3, तो क्या होगा आपका -12 माइनस ऑफ -8, तो आपका आया -12 + 8 कितना आया -4। तो देखिए तीनों इक्वल आया, तो इसका मतलब A2 - A1 इज इक्वल्स टू A3 - A2 इज इक्वल्स टू A4 - A3, हैंस इट्स एन AP। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, जब हम लोगों को AP चेक करना होता है तो हम लोग सारे टर्म्स का डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं, ठीक है। और जब हम लोग को AP चेक मतलब स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में अगर आपका मतलब डिफरेंस अनइक्वल आ जाता है, तब हम लोग वहीं पे क्वेश्चन ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना, जब आपका यही दोनों का बीच का डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो फिर आगे आप इक्वल निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है ना, आप आगे कुछ भी डिफरेंस निकालेंगे। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी अनइक्वल होगा तो आपका स्टार्टिंग की 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो है ना, वो अनइक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अनइक्वल अगर प्रूफ करना भी है तो आपको नेक्स्ट और पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का भी डिफरेंस निकालने होंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे तीनों इक्वल है, इट्स एन AP। देन कॉमन डिफरेंस इज -4, कॉमन डिफरेंस -4 है। देन नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल लीजिए आराम से, यहीं पे निकाल लीजिए। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, इसमें -4 कीजिए तो -12 और -4 कितना हो गया, -16। फिर नेक्स्ट क्या होगा, -4 ऐड कीजिए तो -20 एंड नेक्स्ट -4 ऐड कीजिए तो आपका आ गया -24। तो ये है आपका नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। देखो इसे आप ओरली बता सकते हैं कि इन सब का डिफरेंस क्या है। देखिए 0 है, ऐड कीजिए, माइनस कीजिए ना, इससे माइनस कीजिए, A2 - A1 कीजिए, A3 - A2 कीजिए या A4 - A3 कीजिए, देखिए 0 आ रहा है। तो हैंस लिख सकते हैं क्लियरली, ये आपका क्या है, इट्स एन AP, ठीक है। ये AP है एंड द कॉमन डिफरेंस इज 0, कॉमन डिफरेंस 0 है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा, ऐड कीजिए, 0 है ना, नेक्स्ट 0 ऐड कीजिए तो आपका -1/2 आएगा, फिर 0 ऐड कीजिए तो -1/2 आएगा, अगेन 0 ऐड कीजिए तो आपका क्या आएगा, -1/2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी क्या है आपका, -1/2, -1/2, -1/2, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, इजी सीरीज था ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 1, 3, 9, 27। निकालिए A2 - A1 क्या है, 3 - 1 विच इज़ 2, A3 - A2 9 - 3 दैट मीन्स 6। तो देखिए अनइक्वल हो गया, स्टार्टिंग ही 2 कंसेक्यूटिव पेयर का डिफरेंस अनइक्वल हो गया है। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्लियरली, A2 - A1 is not equals to A3 - A2, so it's not an AP, yeah, hence it's not an AP, ठीक है। क्वेश्चन यहीं पे एंड हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है A, 2A, 3A, 4A। निकालिए A2 - A1, 2A - A आपका आया A, वैसे ही निकालिए A3 - A2, 3A - 2A, ये भी क्या आया A। अब एक और लास्ट पेयर का डिफरेंस निकालिए, A4 - A3, 4A - 3A, तो ये भी क्या आ गया आपका है। देन क्लियरली A2 - A1 इज इक्वल्स टू A3 - A2 इक्वल टू A4 - A3 इक्वल है। देन हैंस द अबव लिस्ट ऑफ नंबर इज एन AP।
ए पी है, देन कॉमन डिफरेंस क्या है ए, देन नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, सब में प्लस ए कर दीजिए, तो नेक्स्ट टर्म आएगा आपका 5 है, फिर नेक्स्ट आपका क्या आएगा 6 है, देन नेक्स्ट आपका आएगा 7 है। तो आपका नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या है 5 है, 6 है एंड 7 है। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, ये भी इजी था, लिस्ट ऑफ नंबर्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा ए टू द पावर 4। इसे तो देख के ही लग रहा है कि क्या है ये आपका ए पी नहीं है। तो एक बार मतलब करके बताइए। तो A2 माइनस A1 करके दिखा दीजिए। ए स्क्वायर माइनस ए, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे ए कॉमन ले लेंगे, तो आपका A माइनस 1 होगा। तो देखिए नेक्स्ट टर्म A3 माइनस A2, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, इसमें भी क्या कॉमन लेंगे ए स्क्वायर, आएगा A माइनस 1। देखिए अलग नहीं है, यहाँ पे ए है, ये ए स्क्वायर है, तो यहीं पे अनइक्वल हो गया है। देन क्लियरली A2 माइनस A1 इज़ नॉट इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, हैंस इट्स नॉट एन AP। ये AP नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, √2 कॉमा √8 कॉमा √18 कॉमा √32। निकालिए इसे, रूट में तो ध्यान से निकालिएगा। तो A2 माइनस A1 कीजिए, √8 माइनस √2, √8 मतलब क्या आएगा आपका 2√2 ना, 2√2 माइनस √2, तो आपको कितना आ गया √2। 8 है ना, 8 मतलब क्या, देखिए √8 मतलब क्या 4 इंटू 2, तो 4 आपका 2 स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आपका 2 बाहर आ गया, 4 2 बन के, और अंदर रह जाएगा √2। ठीक है, तो बाकी भी वैसे कीजिए। देखिए A3 माइनस A2, √18 माइनस √8, √18 मतलब क्या आपका √18 क्या हो रहा है 9 इंटू 2, 9 2 ज़ा ना, तो 9 3 का स्क्वायर है, और √8 क्या होगा 4 इंटू 2, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 3√2, ये आपका आ जाएगा 2√2, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट माइनस करेंगे तो आपका आएगा √2। ठीक है, तो वैसे ही A4 माइनस A3 निकालिए, √32 माइनस √18, तो √32 क्या है आपका 16 इंटू 2 ना, 16 2 ज़ा 32, और माइनस √18 है आपका 9 2 ज़ा, तो देखिए 16 आप है 4 का स्क्वायर, तो ये 4 बाहर आ जाएगा 4√2, और 9 है 3 का स्क्वायर, तो 3 बाहर आ जाएगा √2, तो आपका कितना आ गया √2। तो देखिए तीनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो ये भी क्या है AP है। देन क्लियरली A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3, सो हैंस इट्स एन AP। ठीक है, ये क्या है AP है। देन कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, ये आपका फिक्स्ड नंबर जो है, जो इक्वल नंबर्स आए क्या है √2, तो आपका कॉमन डिफरेंस है √2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालिए। देन नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे A5 A6 और A7। तो A5 है आपका A4 प्लस D, लास्ट 4 टर्म क्या था √32, तो आपका है √32 प्लस, और ये कितना है √2। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी मैं बताइए 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2 मतलब 4√2, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 4√2 प्लस √2, तो आपका ये कितना आ गया 5√2। ठीक है, अगर ये 5 को अंदर लेके जाना होगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे, तो कितना होगा 25 इंटू 2, तो आपका ये कितना आ गया √50। तो आपका मतलब फिफ्थ टर्म कितना आ गया, क्या आ गया √50। तो वैसे ही 6 टर्म निकालिए, तो 6 टर्म क्या होगा A5 प्लस D, तो A5 देखिए ये वाला लीजिएगा, ठीक है, मतलब 5√2 प्लस, और कॉमन डिफरेंस है आपका √2, तो ये आपका क्या होगा 6√2। तो 6 को अंदर ले जाइए, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2, तो आपका कितना हो जाएगा ये 72। तो आपका 6 टर्म भी कितना आ गया 72। तो वैसे ही 7 टर्म निकालिए, तो आपका 7 टर्म क्या होगा A6 प्लस D। 6 टर्म क्या आया था ये वाला लीजिएगा 6√2, क्योंकि ऐड करना होगा ना 6√2, और कॉमन डिफरेंस √2 है, तो आपको कितना आ गया 7√2, और 7 को अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा 7 का स्क्वायर मतलब 49 इंटू 2, तो ये आपका कितना आ गया 98।
मतलब आपका नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है वो क्या क्या आया, √50, √72, √50, √72 एंड √98। ये आपका नेक्स्ट 3 टर्म्स है। इसको क्यों हम लोग ऐसे लिखे, क्योंकि स्टार्टिंग 4 टर्म्स भी ऐसे ही है, पूरा स्क्वायर रूट में है, तो इसलिए नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आप स्क्वायर रूट में ही मतलब लिखिएगा। ठीक है, ऐसे तो चाहेंगे तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अंदर इस फॉर्म में इसलिए लेके आई क्योंकि जो आपका ऑर्डर है ना स्क्वायर रूट वाला, देखिए वो सारा आपका स्क्वायर रूट में ही है। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। मान लीजिए आप ऐसे भी लिखते हैं तो कोई गलत नहीं है, एग्ज़ाम में मतलब गलत नहीं होगा, आपको फुल मार्क्स ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है √3, √6, √9 और √12। देखिए इसको भी वैसे ही करना है, A2 - A1 कीजिए, मतलब √6 - √3, A3 - A2 निकालिए, √9 - √6। कैसे करें इसको, अच्छा √6 को मैं √2 × 3 लिख सकते हैं ना, तो स्क्वायर रूट अलग कर सकते हैं, मतलब इसको √2 × √3 और माइनस क्या है √3 लिख सकते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है √3, तो आपका अंदर क्या होगा √2 - 1। ठीक है, वैसे ही इसको भी कीजिए, ए तो √9 मतलब क्या 3 का स्क्वायर, ये तो 3 हो गया, और इसको भी लिखिए क्या √2 × √3। ठीक है, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है, तो ये देखिए 3 से √3 कॉमन आएगा तो √3 ही रहेगा, और ये -√2 देखिए अलग हो गया है, ये √2 - 1, यहाँ पे √3 - √2 है, मैंने अनइक्वल आ गया ना, तो ये हो गया आपका A2 - A1 इज़ नॉट इक्वल्स टू A3 - A2। तो ये आपका क्या है, इट्स नॉट एन AP, ये आपका AP नहीं है, तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो निकालिए A2 - A1। A2 क्या है 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर, मतलब 9 - 1 कितना है आपका 8। वैसे ही A3 - A2 कीजिए, मतलब 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना होगा 25 - 9, तो करने से आपका 16। यहीं पे अनइक्वल हो गया, तो यहीं पे लिख दीजिए, ये आपका AP नहीं है, A2 - A1 इज़ नॉट इज इक्वल्स टू A3 - A2, सो इट्स नॉट एन AP। ठीक है, आपका क्वेश्चन यहीं पे हो गया। ठीक है, और इस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73। अब इसे चेक कीजिए, A2 - A1 निकालिए, 5 स्क्वायर -1 स्क्वायर, तो आपका कितना आएगा 25 - 1 विच इज़ 24। ठीक है, वैसे ही A3 - A2 कीजिए, तो 7 स्क्वायर -5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर मतलब 49 और 5 स्क्वायर इज़ 25, तो दोनों को माइनस कीजिए तो आपका कितना आ रहा है 24। ठीक है, देखिए इक्वल तो आ गया है, लेकिन मुझे मैं बताई ना जितना गिवन टर्म से सबको चेक करने हैं, तो 73 - 7 स्क्वायर, A4 - A3 भी आपको चेक करने हैं, तो चेक कीजिए A4 - A3, तो 73 - 7 स्क्वायर, 73 मतलब सॉरी 73 और 7 स्क्वायर मतलब 49, तो इसे माइनस कीजिए कितना आ रहा है 39 गया तो 4, और ये 6 4 कितना हुआ 24, मतलब ये क्या है AP है, मतलब तीनों का डिफरेंस क्या आ रहा है इक्वल, तो क्लियरली A2 - A1 is equal to A3 - A4, sorry A2 is equals to A4 - A3, then hence the above list of number is an AP। AP है, so the common difference is 24, the common difference 24 है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालिए, तो आपका नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे आपका नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, लास्ट है आपका 73 ना, तो निकालिए नेक्स्ट 3 टर्म्स, A5 निकालिए, क्या है A4 + D, तो 4th टर्म आपका क्या था 73 और कॉमन डिफरेंस आया 24, तो आपको कितना हो गया 97। ठीक है, नेक्स्ट टर्म निकालिए A6, A5 + D,
तो आपका कितना है 97 प्लस 24 तो 121। तो ध्यान से देखिए ये 121 ना 11 का स्क्वायर है, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म है आपका A6 प्लस D, मतलब A6 कितना है 121 और ये हो गया 24, तो आपका कितना हो जाएगा ये 145। तो आपका नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आएगा 97, 11 स्क्वायर एंड 145। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। तो ये था आपका एक्सरसाइज 5.1। तो देखिए आई होप आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। कुछ भी क्वेश्चंस जैसे कि आपको हो सकते हैं ना 1-2 क्वेश्चंस आपको ऐसे हो जो आपको क्लियर नहीं है या कुछ स्टेप मिस हो गया हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपका वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।